व्हाट इज़ अप एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू द डी कोड। आज का ये वीडियो फिर से जावास्क्रिप्ट के ऊपर होने वाला है एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट्स के बारे में। जी हाँ गाइस, ऑब्जेक्ट्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं एंड आज मैं आपको बताऊंगा कि यार जावास्क्रिप्ट में इतने सारे ऑब्जेक्ट्स क्यों हैं। एंड अगर तुमने जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स को सीख लिया है तो तुमने 80% जावास्क्रिप्ट को क्लियर कर दिया है। ऐसा लोग क्यों बोलते हैं उसके बारे में बताऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो मैं अभी रेपल क्रिएट करने जा रहा था तो मैं इधर रेपल क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ एंड इधर हमारी रेपल क्रिएट हो जाएगी। नाउ इधर सबसे पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं। सो ऑब्जेक्ट्स आर एवरीथिंग इन जावास्क्रिप्ट। अब ऐसा क्यों बोला जाता है, जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स सब कुछ क्यों होते हैं। जितने भी चीज़ें आप करते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर, जैसे कि तुमने एक स्ट्रिंग बना ली, नंबर बना लिया, बुलियन बना लिया, कोई भी चीज़ बना ली, तो उसे हम प्रिमिटिव डेटा टाइप कहते हैं। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो होते हैं जिनकी वैल्यूज़ को चेंज नहीं किया जाता। ठीक है, प्रिमिटिव वैल्यूज़ होती है उनकी, कोई प्रॉपर्टी या मेथड नहीं लगती उन पे, उसको हम प्रिमिटिव वैल्यूज़ बोलते हैं। एंड प्रिमिटिव वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, एंड वो हमारे पास 7 तरह के होते हैं: स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, अनडिफाइंड, सिंबल, बिग एंड इम्यूटेबल, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। इनमें से हमने स्ट्रिंग को पढ़ा है, नंबर को पढ़ा है, बूलियन को पढ़ा है, नल को पढ़ा है, अनडिफाइंड को पढ़ा है, सिंबल को अभी हमने नहीं पढ़ा है। सिंबल को हम बाद में एंड तक रखेंगे, एंड में देखेंगे कि क्या होता है वो। एंड हमने ये सारी चीज़ों के बारे में बात की है। ठीक है, डेटा टाइप वाले वीडियोस में मैंने आपको बताया कि डेटा टाइप्स होते क्या है। बट जब हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की बात करते हैं तो एक सर्टेन वैल्यू आती है हमारे पास, एक एग्जैक्ट नंबर आता है कि यार मान लो एक पाई है, पाई पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। ठीक है, तो वो एक प्रिमिटिव वैल्यू है, उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। हाँ, उसको स्टोर करने वाले वेरिएबल को तुम चेंज कर सकते हो, पर उसकी वैल्यू को तुम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। मान लो कि अगर तुमने तो लिखा लेट y इज इक्वल टू 3.14, ठीक है, या फिर 3.13 भी लिख दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब अगर तुम इसको चेंज करना चाहो तो तुम इस y को चेंज कर सकते हो, बट ये प्रिमिटिव वैल्यू को तुम नहीं चेंज कर सकते। तुम ऐसा नहीं कह सकते कि यार ये 3.13 की जगह कुछ और रख दो। हाँ, अगर तुम ये वेरिएबल के अंदर जो स्टोर की गई वैल्यू उसको चेंज करना चाहोगे तो कर सकते हो, बट ये वैल्यू वहीं की वहीं रहेगी, वो जाएगी नहीं, वो यही रहने वाली है वैल्यू। ठीक है, अगर तुम लेट y इज इक्वल टू इस तरीके से भी कर लो, y इज इक्वल टू 2 1 1 2 3 कर दो कुछ इस तरीके से, तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग करके भी दिखा देता हूँ तुम्हें। कंसोल डॉट लॉग, y को सबसे पहले प्रिंट करते हैं हम एंड बाद में प्रिंट करते हैं, एंड लेट्स सी कि क्या रिजल्ट आता है। रन करके देखते हैं एंड ये देखो सबसे पहले 3.13 आ रहा है एंड उसके बाद 123 आ रहा है। सो ये क्या होता है, बेसिकली हम वैल्यूज़ को तो चेंज कर सकते हैं वेरिएबल के अंदर, बट उन वैल्यूज़ को नहीं चेंज कर सकते जो कि है। ठीक है, आई गेस कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मैं इनके बारे में बात कर रहा हूँ कि यार ये चेंज नहीं होगी, ये वही की वही रहेंगी वहाँ पे। अब ऐसा मत समझना कि ये वेरिएबल में रहेगी, वेरिएबल तो चेंज हो सकता है, ठीक है, पर वैल्यू वही रहने वाली है। ठीक है, 3.14 कोई वैल्यू चेंज नहीं कर सकते तुम। ठीक है, ओके। नाउ किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने में सिंपली 2 रूल होते हैं। जब भी तुम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हो ना, तब तुम एक की देते हो और वैल्यू देते हो। अब तुम बोलोगे यार ये की क्या है और ये वैल्यू क्या है, इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं है। तो मैं समझाता हूँ तुम्हें कि यार ये की और वैल्यू होती क्या है। की बेसिकली अगर तुमने डिक्शनरी पढ़ी होगी तो तुम्हें बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। एक वर्ड होता है हमारे पास, मान लो हेलो हो गया, ठीक है, एक हेलो का हम वर्ड लेते हैं तो उसके लिए कुछ मीनिंग होता है। ठीक है, उसका मीनिंग लिखा होता है, उसको कोलन लिखने के बाद उसका मीनिंग लिखते हैं वो डिक्शनरी के अंदर। सेम चीज़ वही होती है हमारे इधर। जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब एक की होती है एंड उसके करस्पॉन्डिंग हम एक वैल्यू को क्रिएट करते हैं। एंड पाइथन में इसको डिक्शनरी बोला जाता है, बट इधर हम ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे बिकॉज कुछ डेवलपर्स पाइथन से होके आए होते हैं तो उन्हें डिक्शनरी का पता होता है, तो उनके लिए ईजी रहेगा। बट जिन लोगों ने पाइथन नहीं सीखी है, इट्स ओके, इट्स बी नेचुरल। आपको कोई प्री रिक्विजिट तो नहीं है कि पाइथन सीखने के बाद ही तुम जावास्क्रिप्ट सीख सकते हो, ऐसी कहीं पर भी बात नहीं की गई है। सो ये जो चीज़ है ऑब्जेक्ट्स, आप ऑब्जेक्ट्स के तरीके पर सीखोगे। ठीक है, अगर आप पाइथन सीख के आए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए हो तो कोई बात नहीं,
अभी हम बना रहे हैं ऑब्जेक्ट्स एंड मैं इधर लिखूंगा obj1 इज इक्वल टू, इस तरीके से सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस दिया जाता है ऑब्जेक्ट्स के अंदर। मान लो कि मैं एक ऐसा ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं नाम लिख रहा हूँ बंदों का एंड उनका प्रोफेशन लिख रहा हूँ। सो फॉर दैट रीज़न मैं इधर लिख सकता हूँ देव एंड वो है प्रोग्रामर, कॉमा देता हूँ, देवांशु लिखता हूँ कि यार वो है यूट्यूबर। सेव करते हैं इसको एंड फिर से कॉमा दे के कुछ और लिखते हैं कि यार एक दोस्त है मेरा दीप, वो है एडिटर। इस चैनल के वीडियोस एडिट नहीं करता है वो, बट हाँ वो एक एडिटर है। 3 नाम लिखे मैंने एंड 3 प्रोफेशन लिखे। अब अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ कि यार लेट ओबीजी को प्रिंट करो, तो मैं इधर लिख सकता हूँ console.log एंड मैं इधर लिखूंगा obj1। सेव करेंगे, रन करेंगे। रन करके जैसे ही देखेंगे तो ये देखो देव एक प्रोग्रामर है, देवांशु एक यूट्यूबर है एंड दीप एक एडिटर है। अगर मैं इसको थोड़ा इस तरीके से कर दूँ तो ये यूट्यूबर को सही से लाएगा एंड इस तरीके से आ जाएगा। यू गॉट द पॉइंट कि यार किस तरीके से एक ऑब्जेक्ट रहता है। अब इसके फायदे क्या है, क्या मतलब है इसका, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर तुमने console.log obj1 को कुछ इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट्स में इस तरीके से देव लिखा ना तुमने, इस तरीके से कि ये सेंसिटिव होना चाहिए, ठीक है। इधर अगर देव है तो इधर भी देव ही आना चाहिए, सेम टू सेम लेटर्स में। ऐसा नहीं है कि यार इधर कैपिटल में है तुम इधर स्मॉल में लिख रहे हो, ऐसा मत करना। जैसे तुम लिखोगे ऐसा एंड रन करोगे, ये देखो ये एरर दे रहा है, नहीं एरर ही दे रहा है। कंसोल ओके, कंसोल की स्पेलिंग ही गलत लिख दी मैंने, बहुत बढ़िया काम किया मैंने। सो ऐसी गलतियों को नज़रअंदाज करके रन करते हुए फिर से इसको, तो ये देखो प्रोग्रामर आ रहा है। क्यों आ रहा है? बिकॉज देव एक की है एंड प्रोग्रामर वैल्यू है। सो ये बहुत ही हैंडी हो जाएगा तुम लोगों के लिए जब भी तुम कोई ऐसी सिचुएशन में होगे जिसमें तुम्हारे पास एक की होती है एंड तुम्हें उसकी वैल्यू करस्पॉन्डिंग देनी पड़ती है। यानी कि समझ लो एक डिक्शनरी तुम्हें बनानी पड़ जाए रियल लाइफ प्रोग्रामिंग की। यार एक डिक्शनरी है जिसमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है एंड उसके मीनिंग होते हैं, उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा होता है। तो तब क्या करोगे तुम पता है? तब तुम एक इस तरीके से कर सकते हो कि यार एक यूज़र से इनपुट ले सकते हो तुम, उसके अंदर पूछ सकते हो कि यार तुम्हें कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जानना है। यूज़र फिर एंटर करेगा, यूज़र जब एंटर करेगा तो तुम इस तरीके से फाइंड भी करवा सकते हो। ये एक ऑथेंटिक मेथड है किसी भी की से वैल्यू को फाइंड करवाना। सो अगर यूज़र की इधर से मैच हो जाती है तो बहुत बढ़िया है, तुम उसको डिक्शनरी दिखा सकते हो। एंड अगर नहीं होती है मैच तो तुम उसको बोल सकते हो कि यार तुम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखने आए थे वो नहीं है हमारे पास, बट तुम आए हमारे पास उसके लिए शुक्रिया, ऐसा कुछ मैसेज दे सकते हो, ठीक है। सो ये तुम प्रैक्टिस में करो, मैं रेकमेंड करता हूँ तुम लोगों से। बिकॉज मैं अभी बताने बैठ गया तो मुझे फिर बहुत सारी और भी चीज़ें करनी पड़ेगी। मुझे सबसे पहले तो वो इंस्टॉल करना पड़ेगा इनपुट लेने वाला सिस्टम। एंड मैं नहीं चाहता कि यार ये ट्यूटोरियल ज़्यादा लंबा और मैं आपको ज़्यादा हेक्टिक चीज़ें बता के परेशान करूँ। हम जावास्क्रिप्ट को ख़त्म करने के बाद रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस बनाने की तरफ फोकस करेंगे। सबसे पहले HTML CSS जावास्क्रिप्ट से बनाएंगे, उसके बाद हम बैकएंड को भी सीखेंगे साथ ही साथ में। बट सबसे पहले हम ये जो बेस है उसको क्लियर कर ले। सो आई होप कि तुम्हें ये ऑब्जेक्ट्स के बारे में पता चला होगा, ऑब्जेक्ट्स किस तरीके से बनते हैं। आप बनाइए ऑब्जेक्ट्स। इतने वीडियोस मैंने 50 से भी ऊपर वीडियोस डाल दिए है इस प्लेलिस्ट के अंदर। एंड अब मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि यार आप अपने आप से ये सारी चीज़ें कर सकते हो। एंड अगर नहीं कर सकते यार तो थोड़ी और मेहनत करिए, थोड़ी और प्रैक्टिस करिए, थोड़ी और वीडियोस को देखिए रिपीटेडली, बट आप कर सकते हो, ठीक है। मुझे आप पे भरोसा है, आपको खुद पे है कि नहीं वो आपको पूछना है आपसे, बट हाँ मुझे तो बहुत है। एंड मैं देख सकता हूँ कि यार आप एक नए वेब डेवलपर बनोगे, एक ऐसे वेब डेवलपर बनोगे जो हर कोई बंदा चाहेगा अपने वेबसाइट बनाने के लिए। सो मेहनत करते रहिए। सो मेहनत करते रहना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। मैं भी मेहनत ही कर रहा हूँ, इधर देखो मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, तो मुझे भी एक लाइक दे देना ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे। मुझे लगता रहे कि नहीं यार मैं कुछ लोगों को सिखा पा रहा हूँ, मेरी जो नॉलेज है उससे। सब्सक्राइब कर देना अगर आपको लगे कि यार ये चैनल बहुत ही अच्छा कर सकती है। बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखने हो तो। एंड मैं मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ गाइस। तब तक के लिए स्टे ट्यून।